ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद के जो प्रथम शिक्षा अध्याय में 7वें अनुवाक तक हो गया है। उपासना का प्रसंग चल रहा है। अभी और भी कुछ उपासना दिखाएंगे। टीका में देखिए, वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तरानुवाकम अवतारयति। वृत्त जो घटित हुआ अब तक उसका अनुवाद करके आगे की अनुवाक का अवतरण करते आरंभ करते व्याहृत्यात्मना इत्यादि का भाषण। व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणा उपासनम उक्तम। व्याहृत स्वरूप भूर्भुवः सुवः महः, ये चार जो व्याहृति है, तो व्याहृति महाव्याहृति वो प्रधान है। तो व्याहृति स्वरूप जो ब्रह्म की उपासना बताई गई। अनंतरम च, और इसके पश्चात क्या बताया गया? पांक्त स्वरूपेण एव तस्य उपासनम उक्तम। पांक्त स्वरूप से पंच का विभाग करके पांक्त रूप से उपासना, उसी ब्रह्म की उपासना बताएगी। अभी क्या बताएंगे? इदानीं सर्वोपासनांगभूतस्य ओंकारस्य उपासनं विधिष्यते। सकल उपासनाओं का अंगभूत है ओंकार। उस ओंकार की उपासना का विधान अब किया जा रहा है। टीका में देखिए दे रहे, वेद विदांग ही सर्वा क्रिया ओंकारम उच्चार्य प्रवर्तन्ते। वेद के वेत्ता लोग जो है, वेद को जानने वाले लोग हैं, उनकी सकल क्रिया ओंकार का उच्चारण करके ही होती है। ओंकार का कोई भी मंत्र आदि को उच्चारण करना हो तो बोलना पहले बोलना पड़ेगा। तो वेद वेत्ताओं की सकल क्रिया ओंकार का उच्चारण करके ही प्रवृत्त होती है। ततस्तस्य श्रद्धा गृहीतत्वात्, इसलिए वह जो ओंकार है अत्यंत श्रद्धा से गृहीत है, उसमें श्रद्धा अत्यंत बनी रहती है, श्रद्धा से उसका ग्रहण होता है। इसलिए तत्परिहारेण उपदिष्टं ब्रह्म, उसका परिहार करके अगर ब्रह्म का उपदेश करेंगे तो ब्रह्म न बुद्धि में आरोहित, बुद्धि में आरोहण नहीं होगा ब्रह्म का, क्योंकि ओंकार का अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण हुआ है। ओंकार का निषेध करके अगर उपदेश करोगे तो वह बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो पाएगा। इसीलिए तम आदाय एवं उपासनं विधीयते, उस ओंकार को ले करके ही उपासना का विधान किया जा रहा है। ओंकार का परिहार करके नहीं, ओंकार को ले करके यहाँ उपासना का विधान कर रहे हैं। इत्यर्थ। क्या कर रहे? 2 नंबर टिप्पणी है। कौन सी जगह 2 नंबर टिप्पणी? गृहीतत्वात्। हाँ हाँ। अत्रापि अध्यास एव सामानाधिकरण्यम न तो बाधायाम इत्यसेन तत्परिहारेण।
यहाँ बाध सामानाधिकरण नहीं कि ओमकार ब्रह्म है, यानी ओमकार नहीं बल्कि ब्रह्म। जैसे वो बाध चौर स्थाणु है, रजत सुक्ति है, रजत नहीं बल्कि सुक्ति, वहां तो रजत का निषेध है, रजत सुक्ति है। अरे यानी भ्रांति से जिसको मैंने रजत रूप से ग्रहण किया वह रजत नहीं बल्कि सुक्ति है। रजत सुक्ति है ना। रज्जु सर्प, सर्पो रज्जु रेव, सर्प रज्जु है। सर्प रज्जु मतलब बाध सामानाधिकरण। जिसको मैं सर्प जानता था वह सर्प नहीं बल्कि रज्जु। तो अब यहाँ पे ऐसा अगर बाध सामानाधिकरण लोगे तो बोले नहीं ले पाओगे, क्योंकि ओमकार में बड़ी श्रद्धा है। ओमकार का निरेश करके ओमकार नहीं बल्कि ब्रह्म ऐसा कहोगे तो नहीं जम पाएगा भाई। हाँ, दूसरी जगह जाके बताओ हम नहीं मानेंगे, ऐसा वो कहेंगे, क्योंकि उनकी बहुत श्रद्धा है। इसलिए बाध सामानाधिकरण नहीं जल बल्कि अध्यास में सामानाधिक। जैसे प्रतिमा को विष्णु मान करके पूजा करते हैं, प्रतिमा विष्णु है, नर्मदेश्वर शिवलिंग है, और जो भक्त है रोज पूजा कर रहे, अब बाध करके बताओगे तो नहीं मानेंगे। ऐसे ही जितने वेद वेत्ता लोग हैं, जब सकल क्रियाओं का आरंभ ओमकार से हो रहा है तो ओमकार का निषेध करके अब उपदेश करोगे तो नहीं बुद्धि में आएगा। इसलिए वहाँ अध्यास, जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि अध्यास सामानाधिकरण है, प्रतिमा विष्णु है, नर्मदेश्वर शिव है, ऐसे ही प्रणव ब्रह्म है। अध्यास में यहाँ बाध सामानाधिकरण ने, अध्यास में सामानाधिकरण ओमकार ब्रह्म है। यही देखिए, अत्रापि अध्यास एवं सामानाधिकरण्यम न तो बाधाया। अध्यास में सामानाधिकरण है, बाध सामानाधिकरण नहीं है। इत्याशयना तत्परिहारेण, बोले नहीं उसका ओंकार का परिहार करके उपदेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओंकार में बड़ी श्रद्धा है। उसके बाद सामानाधिकरण नहीं लेकर के अध्यास सामानाधिकरण लेना ठीक है। यही यहाँ तो बोल रहे हैं कि परिहारेण तत्परिहारेण उपदिष्टं ब्रह्म न बुद्धि में आरोहित। उसका परिहार करके ब्रह्म का उपदेश करोगे तो बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा। अतस्तम आदाय एव उपासनं विधीयते इत्यर्थ। उसको लेकर के ही उपासना का विधान किया जा रहा है इत्यर्थ। ननु ओंकार से शब्द मात्र से, फिर कहेंगे भाई ओंकार तो शब्द मात्र है। क्व ममत्व मुमुक्षूणाम अनिर्वचनवादिनाम, जो सबको अनिर्वचनीय मानता है ऐसे मुमुक्षु का कहाँ ममता रहेगी कि ओंकार बड़ा उत्कृष्ट है। यहाँ तो भगवान भी मिथ्या है बोल देते हैं, अद्वितीय तत्व ही सत्य है, भगवान भी मिथ्या है, उपाधि वाला है ना वो। तो बोले ओंकार तो शब्द मात्र है, अचेतन है, जड़ है। ननु ओंकार से शब्द मात्र से अचेतनत्वात्, वो तो जड़ है। हाँ माने उपासित इति ज्ञानाभावत, तो ओंकार को तो उपासना, मैं इसने मेरी उपासना की है, ओंकार को ऐसा बोध ही नहीं होगा। वो तो शब्द मात्र है, जड़ है, तो कैसे फल देगा। कथम फल दातृत्वम, ओंकार की उपासना करेंगे तो ओंकार हमें फल कैसे देगा, वो तो जड़ है, शब्द मात्र है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं परापरेति भाष्य में। परापर ब्रह्म दृष्टिया ही उपास्यमान ओंकार शब्द मात्रोपि, चाहे पर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करो अथवा अपर ब्रह्म की दृष्टि से उपासना करो, दोनों की उपासना ओंकार में हो सकती। एतदेवाक्षरम ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम एतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत् एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ऐसा आया है कठोपनिषद में, नेत्र भी आया है। तो पर ब्रह्म की भी उपासना प्रश्नोपनिषद में भी देखो आया कि एतदेव आलंबनम सत्यकाम परम च, ऐसा है ना, परम च ब्रह्म। यह जो ओंकार है पर ब्रह्म रूप भी है, अपर ब्रह्म रूप भी है। पर ब्रह्म दृष्टि से उपासना करोगे तो पर ब्रह्म की प्राप्ति करोगे, अपर ब्रह्म दृष्टि से, अपर ब्रह्म मतलब कार्य ब्रह्म, और पर ब्रह्म यानी कारण ब्रह्म। उपासना तो कार्य ब्रह्म अथवा कारण ब्रह्म की जाएगी। तो परापर दृष्टि से
बोले नहीं, परापर ब्रह्म दृष्टिया उपास्यमान ओंकार शब्द मात्रोपि, शब्द मात्र ध्वन्यात्मक है तो भी परापर ब्रह्म प्राप्ति साधनं भवति, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? हमने हमारी शंका तो वही कि वही बनी हुई है, वो तो जड़ है, कैसे फल देगा? बोले नहीं, फल तो चेतन देगा, फल ओंकार नहीं देगा। लेकिन ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करेंगे, जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते, थोड़ी प्रतिमा हमें फल देती है। विष्णु भगवान फल देंगे कि प्रतिमा देगी? भगवान देंगे, चेतन देगा। और इस बात का निर्धारण ब्रह्म सूत्र में भी हुआ है, फलम अतः उपपत्ते है, फलम अतः परमात्मा न एव, इस परमात्मा से ही फल मिलता है, क्योंकि उपपत्ति है, लौकिक युक्ति है कि लोक में भी चेतन ही फल देता है। पगार कौन देगा? मालिक देता है, स्वामी होता है वो देता है। ऐसा थोड़ी जड़ कोई जाके अरे भंडार गृह भोजनशाला महीने भर काम किया हो, चल निकाल माल निकाल, ऐसा नहीं हो। चेतन से ही मांगना पड़ेगा कि हमने इतने समय काम किया, हमें इसका वेतन दीजिए, तो परमात्मा ही फल देता है। इसलिए तो ओंकार प्रतीक के माध्यम से उपासना करेंगे तो परब्रह्म, तो जिसकी उपासना करेंगे, चाहे परब्रह्म की करो चाहे अथवा अपर ब्रह्म की करो, वो उसी की प्राप्ति का साधन बन जाएगा, अगर ठीक से उपासना किए है तो। देखो टीका में इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, प्रतिमाद्य अर्चना इव सर्वत्र ईश्वर एव फलदाता इति भाव। प्रतिमा आदि का जैसे हम अर्चना करते हैं, वहाँ पे फल कौन? प्रतिमा देती है क्या? ईश्वर ही फल देते हैं। ऐसे यहाँ ओंकार भले जड़ है, शब्द मात्र है, लेकिन उपासना करने फल तो ईश्वर दे देंगे। ठीक है, भाष्य में सही आलम्बनम ब्रह्मण परस्या परस्य च, वो पर ब्रह्म का भी आलम्बन है और अपर ब्रह्म का भी आलम्बन है। प्रतिमा यु विष्णु, जैसे विष्णु का आलम्बन प्रतिमा, प्रतिमा में प्रतिमा रूपी प्रतीक में विष्णु भगवान की पूजा होती है। अध्यास उपासना और एक अध्यास है, लेकिन वो अध्यास उपासना नहीं, तीन होती है। कर्मांगावबद्धोपासना, अध्यासोपासना और आंग्रोपासना। अब अध्यास में प्रतीक और संपत्ति होता है ना, प्रतीक और संपत्ति। प्रतीक का भेद है, नहीं, अध्यास उपासना का ही भेद है प्रतीक और संपत्ति। प्रतीक और संपत्ति अध्यास उपासना के भेद है, आरोप करके करना पड़ता है। उसमें प्रतीक में क्या कहा रहता है कि अधिष्ठान की प्रधानता होती है, और संपत्ति में आरोप्य की प्रधानता होती है। संपद उपासना में आरोप्य की प्रधानता, और प्रतीक में होता है अधिष्ठान की, जिसमें जहाँ पे आप उपासना करें उसकी प्रधानता रहेगी। भाई भले विष्णु की उपासना करो, लेकिन पुष्प आदि तो प्रतिमा पे ही चढ़ाओगे, तो वो विष्णु भगवान, वो प्रतिमा तो बनी ही रहेगी, उसकी प्रधानता रहती। प्रतीक में अधिष्ठान की प्रधानता और असंपद में आरोप्य की प्रधानता, इस तरह से भेद रहता है। चलिए देखिए, तो प्रतिमा यो विष्णु हो, प्रतिमा जैसे विष्णु का आलंबन है, ऐसे ही पर और अपर ब्रह्म दोनों का ही आलंबन है। कौन? ओंकार। एतेन एवायतनेन एकतरम अन्वेति इति श्रुतेः, इन्हीं में से, इसी ओंकार रूपी आलंबन के द्वारा दो में से एक परब्रह्म तो अपर ब्रह्म के साथ अन्वित हो जाता है। ऐसा सत्यकाम के प्रश्न करने पर पिप्पलाद महर्षि ने पंचम प्रश्न में उत्तर दिया है, प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में। ओंकारे ब्रह्मत्वाध्यासे किम सादृश्यम। टीका में ओंकार में ब्रह्म रूपता का आरोप जो करके उपासना करेंगे, जैसे प्रतिमा में
विष्णु रूपता का आरोप करके उपासना करते हैं। तो यहाँ आरोप करने के लिए सादृश्य क्या है? ओंकारे ब्रह्मत्वाध्यासे किम सादृश्यम, क्या सादृश्य इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर अब बता रहे हैं। अब ये मंत्र ही देख लीजिए, मंत्र नंबर 8 अनुवाक का एक ही मंत्र है, देखिए। ओमिति ब्रह्म ओमिति दगुं सर्वं ओमित्येतदनुकृतिर्ह स्म वा अप्यो श्रावय इति आश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति ओमिति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमिति अग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मोपाप्नोति। इसमें कई कारण दिखा दे रहे हैं कि ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना कर सकते। ओमिति ब्रह्म, ओम यह ब्रह्म है, शब्द शब्दात्मक शब्द ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करें। ओम यह शब्द स्वरूप है, ओम यह शब्द जो है ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करें। हाँ क्या नाद ब्रह्म है, नाद मतलब शब्द जो है, हाँ नाद ब्रह्म, सूक्ष्म जो ध्वनियाँ है वो नाद ब्रह्म, नाद। तो ओमिति ब्रह्म, ओम यह ब्रह्म है, ओम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें। क्यों ओम में क्यों ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करें? क्योंकि ओम इति इदम सर्वम, या पूरा का पूरा ब्रह्मांड ओमकार रूप है। ओमकार की आकार मात्रा ही इसका ही विकार है पूरी वाणी, और वाणी से अतिरिक्त अर्थ नहीं है, शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है। शब्द बोलते ही अर्थ का देखो भान हो जाता है, तो शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है। हाँ सर देखो, शब्द से अतिरिक्त अर्थ क्यों नहीं? क्योंकि शब्द उच्चारण करके इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। सत्यवादी पुरुष जो बोलते हो जाता है। सत्यवादी जो होते हैं, अगर उनकी अत्यंत सत्य निष्ठा है तो उनके मुख से जो निकल जाता हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि शब्द से अतिरिक्त तो नहीं है। अतिरिक्त अगर होता तो जो कुछ उनके मुख से निकल गया तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो जाता है वो तो। जैसे ऋषि लोग देखो, तपस्या का शाप दे दिए किसी को तो हो जाता है। परीक्षित, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया तो हो गया। तो मतलब कुछ तो बात है कि शब्द उनके मुंह से निकला और हो रहा है, जबकि वो भी बहुत बड़े राजा है, बहुत बड़े भक्त भी है, और उनके भगवान ये अर्जुन के वंश में हुए हैं, प्रतापी राजा है। तो भी देखो उसको बड़े बड़े ऋषि लोग भी नहीं टाल पाए, सब मिल करके। तो इसलिए ये है कि जो शब्द निकल गया वो होता ही है, सत्यवादी है। तो इसलिए श्लोक भी आया है ना कि लौकिका नाम ही साधु नाम वागर्थम अनुधावती ऋषिणाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावती। लौकिक साधु सज्जन पुरुष है तो लौकिक है भाई, तो जैसे जो वस्तु है वैसा आपको बोलना पड़ेगा। आपके बोलने से नहीं कि कुछ घट का पट नहीं हो जाएगा। घट है तो घट ही बोलो, ठीक रहेगा, तभी आपका सम्मान बना रहेगा। घट को पट बोलोगे कहाँ हो जाएगा। लेकिन जो ऋषि लोग हैं, आद्य ऋषि लोग, वो अर्थ उनके वाणी के पीछे पीछे भागता है। लौकिक साधु की वाणी अर्थ के पीछे भागती है, जैसा अर्थ है वैसा बोलना पड़ेगा। और जो आद्य ऋषि लोग हैं, अर्थ उनकी वाणी के पीछे पीछे भागेगा, जो बोल देंगे वही सत्य है। तो मतलब यह है कि शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है, और जितना शब्द है सब ओंकार का विकार है, इसलिए सब कुछ ओंकार ही है। ये सिद्ध हो गया। और यही मांडुक्य में भी यही श्रुत में ही सिद्ध किए, ओमिति तद अक्षरम इदम सर्वम, वहाँ भी यही बात बताए है। ओमिति इदं सर्वम, ओमित्ते तद अनुकृतिर, केवल इतनी ही बात नहीं है, ओम के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया चलती है। क्या है
हाँ? इसमें जो सभी मंत्र में ऐसा ऐसा आया है वो चुन क्या गुंग गुंग तुम गुंग गुंग बोलते हैं, रुद्री आदि में आता है ना। हाँ कई तरह से बनती है गुंग। हाँ, बंदी के मतलब वो गुंग गुंग बोलते हैं, उच्चारण करते समय गुंग गुंग। ओम इति इद गुंग सर्वम, इदं गुंग नहीं, इदं अनुस्वार बोलने की जगह गुंग बोल रहे तो अनुस्वार फिर मत बोलना। अभी एक कई सभा में गए थे, एक महात्मा जी जो है उच्चारण कर रहे थे, गुंग भी बोल रहे थे और अनुस्वार भी बोल रहे थे, वो शोभा नहीं देगा। गुंग बोल रहे थे फिर गुंग ही बोलो, फिर अनुस्वार नहीं बोलो। ओम इति इदगुंग सर्वम, इदगुंग सर्वम, इदम सर्व ने इदगुंग सर्वम। अभी में ओम इत्येतद अनुकृतिर, ओम या अनुकृति है, अनुज्ञा प्रदान करते हैं। संस्कृत भाषा में हाँ बोलने के लिए दो शब्द है, ओम और आम। यश यश कहना है तो ओम या तो बोलो या आम बोलो। आम गच्छामि, आम गच्छतु, ओम गच्छतु। तो ये ओम इत्येतद अनुकृति, ये अनुकृति है, अनुज्ञा है, अनुमति दिया जाता है ओम शब्द बोल करके। हाँ बिल्कुल ठीक है। हास्मा व आप्यो श्रावय, जब वहाँ पे वैदिक क्रियाओं में अध्वर्यु आग्नेयद्र नाम के ऋत्विक को बोलता है, अप्यो श्रावय, अपि ओ श्रावय। हाँ तो श्रवण कराओ ऐसा बोलेंगे, तो ओम बोल करके फिर श्रवण कराएंगे। अप्यो श्रावय बोलेंगे, फिर जो है ओ श्रावय ऐसा बोलते हैं, फिर वो श्रावण करते। तो ओमकार का ही वो ये रूप है। ओम क्या है? ओमकार का ही रूप है ना। ओमकार को ओम में वो पहला अक्षर वो आ गया, आ और वो मिल करके वो बन गया। तो ओमकार का ही ये जो रूपांतर वो है, वो बोल करके वो श्रावय बोलते हैं, तो श्रवण कराते हैं फिर। हाँ तो इसीलिए ओम देखो कितना महत्वपूर्ण है। ओम इति सामानी गायन्ति, ओम उच्चारण करके ही साम मंत्रों का गान करते हैं। जो उद्गाता आदि ऋत्विक है, ओम ऐसा बोल करके फिर साम मंत्रों का गान करेंगे। जैसे हम लोग भी प्रतिदिन मंगलाचरण करेंगे तो पहले ओम बोल करके मंगलाचरण आरंभ करेंगे। ओम इति सोम इति शस्त्राणि संसन्ति। पुराण जो है 3 युग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता पूरा होने के बाद वे जब कलयुग आने लगता है तो प्राणियों की बुद्धि कमजोर होने लगती है। हर एक कल्प में ऐसा होता है। फिर वेद व्यास जी वो पुराण बनाते हैं। पुराण से थोड़ी वेद का निर्णय, वेद से इसका, वेद के आधार पे यहाँ पे इनको प्रमाण माना जाएगा। वेद पुराण के आधार पर उनको प्रमाण थोड़ी माना जाएगा। चलो कोई जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओम इति सामानी गायन्ति, ओम ऐसा उच्चारण करके ही उद्गाता आदि ऋत्विक लोग साम मंत्रों का गान करते हैं। और ओम सोम इति शस्त्राणि संसन्ति, शस्त्र कहते गीति रहित ऋचा को शस्त्र कहते हैं। शस्त्र, यहाँ शस्त्र से कोई तलवार, चाकू, भाला आदि नहीं लेना। यहाँ शस्त्र का अर्थ है गीति रहित ऋचा। ओम सोम ऐसा बोल करके, यहाँ भी देखो ओम अगर गुंग बोलना, ओ गुंग, ओ गुंग, ओम नहीं, फिर माँ भी बोलो और गुंग भी बोलो, दोनों नहीं। ओ गुंग सोम इति शस्त्राणि सगुंग संति, सगुंग संति ऐसा बोला जाएगा। संसन्ति तो अनुस्वार की जगह गुंग, सगुंग संति। ओम ऐसा बोल करके ऋग्वेद का जो मंत्र है, शस्त्र है, गीति रहित ऋचा का उच्चारण करते हैं ऋत्विक लोग ओम बोल करके। ओम इति अध्वर्यो प्रतिगरंग प्रतिगृणाति, है ना। ओम ऐसा एक मंत्र आता है, ओम थामो दैवेति, ऐसा जो है। तो ओम बोल करके अध्वर्यो प्रतिगर, प्रतिगर यानी प्रति उच्चारण करता है, प्रति उच्चारण करेंगे। ये टीका में आ जाएगा कि पहले वहाँ पे कोई ऋत्विक, किसी ऋत्विक को कोई ऋत्विक बोलेगा तो उसको प्रतिगर दोबारा उसके प्रति उच्चारण करेंगे। प्रतिगर, प्रति शब्द, उनके उच्चारण के प्रति ये उच्चारण करके अनुज्ञा दे देंगे, प्रति उच्चारण। वो संसन किया उसने
होता ने, हाँ होता ने सनसन किया, यानी स्तुति पाठ की, तो उसके वो फिर प्रति सनसन, उनके सनसन के उत्तर में ओम बोल करके ऐसे प्रति सनसन कर देंगे, उच्चारण करेंगे। तो प्रतिगृणाति का मतलब प्रत्युच्चारण। हाँ प्रतिगृणाति हाँ, प्रतिकरम प्रतिगर यानी प्रति सनसन, उनके सनसन के प्रति फिर उच्चारण करते। वो सनसन किए यानी स्तुति पाठ किए, फिर ओम बोल करके ये प्रति सनसन कर दिए। ये भी अनुमति से सहित जो है स्तुति वो प्रति सनसन उच्चारण कर दिए। प्रतिगृणाति मतलब उच्चारयति कर दो। ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम बोल करके ब्रह्मा जो है प्रेरणा देता है अन्य ऋतिकों को। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम ऐसा बोल करके अग्निहोत्र के लिए वह आज्ञा देते हैं, यजमान को आज्ञा देंगे कि अग्निहोत्र करो, इस तरह से वह आज्ञा दिया जाता है। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षन्ना, ओम शब्द का उच्चारण करके ब्राह्मण उच्चारण करते हुए बोलते हैं कि ब्रह्मोपापनवानी थी, मैं ब्रह्म की प्राप्ति करूं। अब ब्रह्म का अर्थ वेद भी ले सकते हैं, अथवा जिज्ञासु है तो सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति करूं। तो इति ऐसा जब इच्छा करेंगे, आगे प्रयत्न भी करेंगे, तो ब्रह्म उपापनोति, तो ब्रह्म की ही प्राप्ति कर लेते हैं। इस तरह से देखो ओम कितना, उसकी कितनी महिमा है, इसलिए ओमकार ब्रह्म रूपी है, इसलिए ओम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करनी है। देखो ये टीका में दे दी, सर्वास्पदत्वम ओंकारस्य ब्रह्मणा सादृश्यम इत्यर्थ। क्या सादृश्य, क्यों जो है ओंकार में ब्रह्म का चिंतन किया जाएगा? क्योंकि जैसे ब्रह्म सर्वास्पद है, सबके अधिष्ठान है, ऐसे ओम भी सर्वास्पद है, सभी का आश्रय है, इसलिए ओम में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना की जाएगी। भाष्य में देख लीजिए, ओम इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ। ओम इति, ओम मतलब ओम इति यानी ओम यह शब्द ब्रह्म है। इति शब्द, इस शब्द को, पूर्व के शब्द का स्वरूप परिचय, इस शब्द को लेने के लिए ओम यह जो शब्द है यही ब्रह्म रूप है। स्वरूप शब्द के स्वरूप परिच्छेद के लिए ओम शब्द आया। ओम इत्येतत् शब्द रूपम मन ब्रह्म इति मनसा धारयेद उपासित। ओम यह जो शब्द रूप है यही ब्रह्म है, ऐसा मन के द्वारा धारण करे, मन के द्वारा उपासना करे। यत, क्यों? यत ओम इति इदम सर्वम, ओम यह सब कुछ रूप है, सर्वात्मक है। सर्वम ही शब्द रूपम ओंकारेण व्याप्तम, जितना भी शब्द रूप है ओंकार से व्याप्त है। इसमें छांदोग्य का मंत्र यथा शंकुना, ये पहले भी आ चुका है ना इसी में, जैसे शंकु से जो है पूरे पत्ते जो है शंकु संतृणानी, तथा वह अकारेण सर्वा वाक, अकार के द्वारा संपूर्ण वाणी व्याप्त है। तद यथा शंकुना इति श्रुत्यंतरात्। बोले ठीक है, वाणी व्याप्त है ओमकार के द्वारा, लेकिन अर्थ कैसे व्याप्त है, पदार्थ कैसे व्याप्त है? तो बोले नहीं, अभिधान तंत्रम ही अभिधेयम, शब्द के अधीन ही होते हैं अभिधेय पदार्थ। अभिधानं तंत्रं प्रधानम यस्य अभिधेयस्य तद अभिधेयम अभिधान तंत्रम, अभिधान की प्रधानता वाला होता है अभिधेय। इसलिए जो आद्य ऋषि लोग जो बोल देते वही हो जाता है, तो शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है, जानिए नाम, जानिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप जितना है सब नाम के अधीन है। जानिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम से विहीन करके रूप ज्ञान नहीं होता है। इसलिए सब जितने पदार्थ है सब शब्द के अधीन है। इत्यतः इदम सर्वम ओंकार इति उच्यते, इसी कारण से सब कुछ ओंकार रूप है ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जितना भी अर्थ है अभिधान से अतिरिक्त नहीं है। ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तरो ग्रंथ, ओंकार की स्तुति के लिए आगे का ग्रंथ है। क्यों? उपास्यत्वात् तस्य, उपास्य होने के कारण वह ओंकार उपास्य है।
इसलिए उनका उपास्य की स्तुति की जाती है। यस्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान होता है। ओंकार की स्तुति हो रही मतलब ओंकार की उपासना का विधान किया जाएगा। उपास्यत्वा तस्य, क्योंकि ओंकार उपास्य है। ओम इत्येतद अनुकृतिर अनुकरणम, ओम या अनुकृति अनुज्ञा देते हैं, हाँ करो करो। करोमि यास्यामि च इति कृतम, मैं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहा जब गया तो ओम करके उसका कृतम उक्तम इति ओम इति अनुकरोति अन्य, ओम करके आज्ञा प्रदान करते हैं। ओम बोल करके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अतः ओंकारो अनुकृति, इसलिए ओंकार अनुकृति रूप हो गया, आज्ञा रूप हो गया, अनुमति प्रदान कर हो गया। ह स्म वा इति प्रसिद्ध्यर्थ द्योतका, ह स्म वा, ये तीन निपात आए ना, ये तीनों प्रसिद्धि का द्योतन करने के लिए ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध है। स्वयं देखो बता रहे, प्रसिद्धम ही ओंकारस्य अनुकृतित्वम, ओंकार अनुकृति रूप अनुज्ञा रूप है, अनुमति प्रदान करता है, ओंकार के द्वारा अनुमति प्रदान होती है, ये बात प्रसिद्ध है बिल्कुल। अपीच, और इसके अतिरिक्त ओ श्रावय इति प्रयास पूर्वकम आश्रावयंती प्रतिश्रावयंती, ओ श्रावय, बोले ओ श्रावय यहाँ तो हम तो नहीं है, अरे ओ जो है वो ओंकार का ही एक रूपांतर है, ओंकार का ही रूपांतर है ओ। तो यहाँ पे अध्वर्यु लोग बोलेंगे ओ श्रावय, पहले बोले आ श्रावय फिर ओ श्रावय, इस तरह से देखो दे रही है, 1-2 नंबर टिप्पणी में दी है ओ श्रावय इति। दर्शपूर्ण मासादि यागेषु, दर्शपूर्ण मासादि जो याग है उसमें हाँ यजुर्वेदोक्त कर्मानुष्ठाइनो अध्वर्यो, यजुर्वेद में कहे गए कर्म का अनुष्ठान करते अध्वर्यु नाम का ऋत्विक। तो अध्वर्यु नाम के ऋत्विक जो है यस्मिन् काले आग्निद्रम प्रति आश्रावय इति प्रयस मंत्रम प्रयुज्यते, अध्वर्यु लोग आग्निद्र नाम के ऋत्विक के प्रति बोलेंगे आश्रावय, ऐसा बोलेंगे, प्रेरणा देंगे भाई अब श्रवण कराओ, आश्रावय इति प्रयस मंत्रं प्रयुज्यते, ऐसे प्रेरणा मंत्र का प्रयोग करते हैं। तदानीम फिर वो लोग क्या करेंगे, आग्निद्र ओ श्रावय इति मंत्रं पठन्ति। अच्छा, पहले अध्वर्यु लोग आग्निद्र के प्रति आश्रावय इति प्रयस मंत्रं प्रयुज्यते प्रयोग करते हैं। तदानीम ओ श्रावय इति मंत्रं पठन्ति, प्रत्याश्रावय, हाँ तो प्रयस, हाँ तो प्रत्याश्रवण कराओ, ऐसा बोलने के लिए फिर ओ श्रावय ऐसा बोलते हैं। आश्रावय इति प्रयस मंत्रं प्रयुज्यते, फिर ओ श्रावय इति ऐसा मंत्र का पाठ करते हैं। तो मतलब दोनों बोलते हैं, आश्रावय ओ श्रावय। तो अग्निद्र को बोल रहा है आश्रावय, देखो आगे दे रहे दोनों बातें आ रही। अतएव आपस्तंभ आकारादिम ओंकारादिम ओकारादिम ओंकारादिम च तम मंत्रम विकल्पेन उदाजहार, आकार आदि वाला मंत्र है, ओकार आदि वाला मंत्र है और ओंकार आदि वाला मंत्र है, 3 विकल्प करके उदाहरण दिए हैं। आश्रावय ओ श्रावय ओं श्रावय इति श्रावयति, तो 3 में से कोई एक बोलेगा ना। इति तेषु पक्षेषु द्वितीय ओकारादि पक्षो अत्र श्रुत्या उदाहरित, तो 3 पक्ष है, आश्रावय ओ श्रावय ओं श्रावय। तो जो है वह है पहले पक्ष को लेकर के यहाँ पे थोड़ा उदाहरण दे दिए और श्रुति स्वयं दूसरे पक्ष को बता रही। ओ श्रावय बोल करके वो प्रेरणा देते हैं, फिर वो आग्निद्र नाम का ऋत्विक उनको श्रवण कराएंगे। देखो इसका अर्थ दे दिए, मंत्रगत ओकार आग्निद्र संबोधनार्थ, मंत्र में जो ओ आया है ना आग्निद्र का संबोधन करने के लिए, हे आग्निद्र देवान प्रति हविष प्रदानावसरम श्रावय, देवताओं के प्रति हवि प्रदान का अवसर आ गया, ऐसा श्रवण कराओ मंत्र के माध्यम से। इति मंत्रार्थ। अपि शब्दो वक्षमाण उदाहरण समुच्चयार्थ, अपि शब्द आया है वो वक्षमाण उदाहरण का जो
असमुच्चय करने के लिए। तो जो है ना, अपि ओ श्रावयति आश्रावयंती, अपि शब्द आया आगे के उदाहरणों का समुच्चय करने के लिए। अध्वर्योपि, क्या करें, इधर स्मा जो आया था इधर प्रसिद्धार्थ में ऐसे बताया है। हाँ, तो मतलब ये लिट लगा नहीं है, श्रावयंती स्मा। नहीं लिट नहीं है, यहाँ प्रसिद्धि अर्थ में केवल ह स्म वा, तीनों के तीनों प्रसिद्धि अर्थ में है। देखो आगे और भी एक पंक्ति है, टिप्पणी में चल रहा है। अध्वर्योपि ओंकारेण प्रणव भागे नैवा श्रावयंती ति श्रायण भाष्यम। ओंकारेण प्रणव भागे नैवा श्रावयंती, ओंकार के माध्यम से प्रणव भाग में आश्रवण नहीं कराते। प्रणव भागे न, प्रणव भागे, यहाँ पे भागे न करके श्रावण भाष्यम, तो प्रणव भाग यानी ओंकार के द्वारा नहीं, बल्कि वो करे बोलेंगे तो आ बोलेंगे, ऐसा सायण भाष्य आया है। चलो कोई नहीं, आगे देखिए। हाँ, तथा ओम इति सामान्य गायंती सामगा, सामगान करने वाला ओम बोल करके साम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम इति शस्त्राणी संसंति शस्त्र संसितारोपी, ओम बोल करके जो होता आदि लोग है शस्त्र का पाठ करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं। शस्त्र संसितारो, शस्त्र का पाठ करने वाले होता आदि लोग शस्त्र मंत्रों का पाठ करते हैं। तथा ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरं प्रतिगृणाति, ओम बोल करके अध्वर्यु जो है प्रतिगर, प्रत्युच्चारण को करते हैं। देखो इसका अर्थ दिए टीका में, प्रतिगरम ओम था वो दैवेति शब्दम अध्वर्यु प्रतिगृणाति, प्रतिगृणाति मतलब होतु संसनं प्रति, प्रति संसनम उच्चारयति, प्रति संसन करेंगे तो यानी होता ने संसन किया, शस्त्र स्तुति पाठ किया, तो ओम बोल करके वो किया, फिर वो उसके प्रति संसन करने के लिए, प्रति संसन मतलब फिर अनुमति ऐसा आदि कुछ देंगे उसमें। वो तो भाई याग क्रिया में ही जाना पड़ेगा, पूरा जानना है तो, पूरा अगर अच्छे से जानना है तो फिर याग ही करा लो, एक मालूम पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे भाई एक ने संसन किया तो प्रति संसन करेंगे वो। जैसे प्रति उच्चारण के प्रति प्रति उच्चारण करते हैं ना, संसन स्तुति पाठ के प्रति वो भी प्रति संसन, उनके प्रति स्तुति पाठ किए तो ओम बोल करके ऐसा वो प्रति संसन करते हैं। ओ थामो, इसका अर्थ भी 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए। ओ थामो दैवेति शब्दम तथा चोक्तम अश्वलायनीय श्रौत सूत्रे शस्त्र स्वर प्रतिगर ओ थामो दैवेति। तो शस्त्र से स्वर यो स्वरो यस्य शस्त्र स्वर किंच प्रतिगीर्यते प्रतिउच्चार्यते इति प्रतिगर, प्रतिगर का अर्थ है प्रत्युच्चारण, वो दे दिए ना टीका में। प्रतिगर मतलब प्रत्युच्चारण, टिप्पणी में दे दिए, टिप्पणी में दे दिए प्रतिगर मतलब प्रत्युच्चारण। प्रतिगर का अर्थ प्रत्युच्चारण शब्द, एक ने उच्चारण किया तो इसका प्रत्युच्चारण किए, ये शब्द हो गया प्रतिगर, टिप्पणी में दे दिए है प्रतिगर। चलो देखो, प्रतिगृणाति संसन के प्रति प्रति उच्चारण करते हो। आगे भाष्य में ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम बोल करके ब्रह्मा ही जो है प्रेरणा देते हैं। प्रेरयति अनुजानाति प्रयसपूर्वकम आश्रावयति, प्रयसपूर्वक प्रेरणा पूर्वक श्रवण कराते हैं। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम बोल करके अग्निहोत्र की अनुज्ञा देते हैं। हाँ, यजमान जो है अनुज्ञा की आचरण करेंगे तो फिर वो उनको जो है ब्रह्मा आदि ऋत्विक अनुज्ञा दे देंगे। ओमकार ओम, ओम ठीक है आरंभ कर दो, ये अर्थ है तो आरंभ कर दो। तो ये बता दो ओम इति अग्निहोत्रम अनुजाति, जो होमी इति उक्ते, देखो बोले ना मैं जो हवन करता हूँ करूँगा, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, मैं हवन करूँगा ऐसा कहेंगे तो बोले हाँ ठीक है करिए, दोनों तरफ से। हाँ ते बोलेंगे और वो फिर अनुज्ञा देंगे। अनुज्ञा प्रयच ओम इत्येव ब्राह्मण प्रवचनम करिष्य अध्यस्यमाण, अध्ययन करता हुआ जो ब्राह्मण है प्रवचन करते हुए कहे ओम ऐसा बोलते हैं।
ओम इति प्रतिपद्यते अध्येतुम इत्यर्थ। अध्ययन करने के लिए ओम बोल करके वह प्रवृत्त होते हैं। टीका में देखिए वच परिभाषणे इत्यस्य प्रवक्षण का अर्थ है वच परिभाषणे इत्यस्य रूपम प्रथम व्याख्याने। प्रथम व्याख्यान जो किए ना तो प्रवचनम करिश्चन इस व्याख्या में वच परिभाषणे का रूप है। द्वितीय और अध्यस्यमाणा ऐसा अर्थ करेंगे तो हाँ वह प्रापणे इत्यपि द्रष्टव्यम। अच्छा वो प्रवर्तते ओम इति प्रतिपद्यते यानी प्रतिपद्यते का अर्थ है प्रवर्तते। अध्येतुम अध्ययन करने के लिए वह प्रवृत्त होते हैं तो इसका उस प्रवाह प्रापणे धातु का अर्थ ले लेना। इत्यस्य। चलो जल्दी जल्दी में क्या होगा आगे कल करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति